गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई थिंक यू आर वेल टेकिंग द एंजॉय ऑफ द स्टडी. फर्स्ट आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम Mayank Nupal Singh. I am posted as a registered officer in technical education. As per your request, I have started this batch for only for the static GK, because it is only for the SSC, railway and one day exam. देखो, एक्चुअली जो हम लोग कहते हैं ना वन डे टाइप के एग्जाम जो होते हैं, उसमें क्या सीधा सीधा क्वेश्चन पुट अप हो जाता है. सीधा सीधा कि कोई सही पॉइंट दे दिया आपने, कोई सी नदी दे दी, पर्वत दे दी, कहां पर है, किस तरह की पूछ लिया जाता है. तो आप लोगों की रिक्वेस्ट लगातार आ रही थी कमेंट बॉक्स में कि सर ऐसा कोई वीडियो डाला जाए कि 5-10 मिनट के अंदर पूरा कवर हो जाए. हम लोगों का एग्जाम जो दिसंबर से फरवरी के मध्य में चलेंगे, क्योंकि एसएससी और एनटीपीसी और रेलवे के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो ये दिसंबर से फरवरी के मध्य में चलेंगे. तो मैं आप लोगों के लिए डेली 10 मिनट का एक वीडियो डाल दिया करूंगा. उसमें आपको पूरा कंसोलिडेटेड रहेगा, उसको पढ़ लिया करनी है. बस एक बार रिवाइज कर लीजिए उसको अच्छी तरह से. तो मेटा से जो मैं कराऊंगा उससे बाहर क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा जीएस के अंदर. देखो, आज हमने शुरू कर रहे हैं भारत का एक परिचय. अब देखिए, भारत कितने अक्षांश पे स्थित है, किस देशांतर पे स्थित है. तो भारत जो अक्षांश और देशांतर तो आप लोग जानते होंगे ना. नहीं जानते होगे तो मैं डिटेल में कराऊंगा. ठीक है, बस इतना समझ लो अभी कि पूर्व से पश्चिम तक मिलाने वाली रेखा अक्षांश कहलाती है और उत्तर से दक्षिण तक मिलाने वाली रेखा देशांतर कहलाती है. तो जो भारत का विस्तार है, तो अक्षांश पे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है. ठीक है, और इसी प्रकार से देशांतर में पूछा जाए कितना विस्तार है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक उसका विस्तार है. अब पूर्व से लेकर पश्चिम तक की पूछ ली जाए कितनी चौड़ाई उसकी, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूछ ली जाए कितनी लंबाई उसकी. तो जो उत्तर से दक्षिण तक की उसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है. ठीक है, इतना आ गया. अब देखो, आपको मालूम है कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है उसका अक्षांशीय विस्तार. तो बीच में कर्क भी होगी उसके बीच में, क्योंकि जानते हो कर्क कहां से निकलती है, 23.5 डिग्री पे से निकलती होती है. तो 23.5 डिग्री जब कर्क निकल रही है, तो वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है. देखिए कौन कौन से: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम. यही मैंने लिखवाया है. ठीक है, इसी प्रकार से 82.5 डिग्री पे 82.5 डिग्री ऊपर है, 82.5 डिग्री से इस तरीके से रेखा गुजरती है. ठीक है, और वो रेखा कहां है? देखो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर गुजरती है. यानी टोटल 5 राज्य. ठीक है, 5 राज्यों से गुजरती है. अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है. ठीक है, किन किन देशों से चिपटी हुई है. तो अक्सर तो उसके लिए सिंपल सा मैं बताया आपको. एक ये याद रख लीजिए सीमा के लिए: बचपन में भूल आई. तो बचपन से बा फॉर बांग्लादेश, चा फॉर चाइना, पा फॉर पाकिस्तान, ना फॉर नेपाल, मा फॉर म्यांमार, भू फॉर भूटान और आ फॉर अफगानिस्तान. ठीक है, यही है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान. यदि पूछ लिया जाए किस देश के साथ उसकी समुद्री सीमा लगी हुई है, समुद्री सीमा उसकी श्रीलंका के साथ लगी हुई है. ठीक है, अब पूछ लिया जाए सबसे बड़ी सीमा किसके साथ है, सबसे बड़ी सीमा आती है बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है सबसे छोटी सीमा. तो आ गया. अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपको दे दिया हमारा पाकिस्तान से किन किन राज्यों की सीमा लगी हुई है, अफगानिस्तान से किन किन राज्यों की सीमा लगी हुई है. इस तरह के क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है. तो देखिए, मैंने आपको शॉर्ट तरीका भी लिखवा दिया. पाकिस्तान के लिए क्या होगा? जय जप राम गुण गान.
यानी याद रखिए जय जप राम गुणगान। तो जय से क्या हो गया जम्मू कश्मीर, जप से पंजाब, राम से राजस्थान, गुणगान से गुजरात, 4 राज्यों से। ठीक है। चाइना की देखिए जय हो यूएसए। जय से जम्मू कश्मीर, हा से हिमाचल प्रदेश, यू से उत्तराखंड, एस से सिक्किम, ए से अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अब इसी कहा से बांग्लादेश PAPMATM यानी PMATM। PM से पश्चिमी बंगाल, M से मेघालय, ए से असम, T से त्रिपुरा और M से मिजोरम। भूटान SB, भूटान देखिए आपको मालूम है सीमा ऊपर से होकर के सीमा बनाता। ठीक है। तो ऊपर ही होगा इससे सीमा जो बनाएगी। तो देखिए सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। म्यांमार, म्यांमार बाउंड्री सीधे बाउंड्री बनाता है बिल्कुल। तो ANM मैडम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए पाकिस्तान से केवल एक ही राज्य की सीमा है, जम्मू कश्मीर की। समझ में आ गया इतना। देखिए चाहता तो मैं आपको पूरे डिटेल में बता सकता था, मैप बना के बता सकता था कि कौन सा राज्य कहां पर है और कितनी उसकी सीमा है, और वेस्ट जोन ईस्ट जोन दोनों के बीच में कितना टाइम डिफरेंस आता है, सब बता सकता था मैं आपको। अब देखिए उत्तरी बिंदु, उसका उत्तरी बिंदु कहां पर है जो भारत का है, वो इंदिरा कॉल पर है, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। सीधे पूछा जाता है उत्तरी बिंदु कहां पर है, तो सीधे से आंसर लगा दीजिए इंदिरा कॉल पर, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दक्षिणतम बिंदु कहां पर है उसका, इंदिरा पॉइंट पे है, जे ग्रेट निकोबार में है। ठीक है। अब देखिए पश्चिम बिंदु कहां पर है, पश्चिम बिंदु उसका गुजरात में है, गौर माता जगह पर है। पूर्वोत्तर बिंदु कहां पर है, किबुटू पे स्थित, किबुटू है अरुणाचल प्रदेश में है ये। ठीक। लघु 10 डिग्री, एक्चुअली क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में अलग करता है, तो लघु अनुमान से कार निकोबार के मध्य में 10 डिग्री चैनल अलग करता है। इसी वजह से मिनी काय और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल है। मिनी काय और लक्षद्वीप के मध्य में कौन सा है, 9 डिग्री चैनल। और 8 डिग्री चैनल जो है आपका मालदीव और मिनी काय के मध्य में है। याद रखिए मालदीव और मिनी काय के मध्य में 8 डिग्री चैनल है, और मिनी काय और लक्षद्वीप के मध्य में 9 डिग्री चैनल है। याद रखिए कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, ध्यान रखिए। अब देखिए ग्लेशियर में क्वेश्चन पूछा था, पीसीएस में भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ये मेरे ख्याल से 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर, इसमें सबसे बड़ा ग्लेशियर ससाइनी है, ससाइनी। और इन ग्लेशियर के नाम रखिएगा याद, थोड़ा पूछ लेता कहां पर पाए जाते हैं। तो भारत में ये पाए जाते हैं ऊपर, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा। ठीक है। अब देखिए ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय जम्मू कश्मीर में है तुम्हारा ऊपर ही। तो इसमें कौन कौन चोटियां पाई जाती हैं, क्रम पूछ लिया जाता है नॉर्थ से लेकर साउथ तक का। सर्वप्रथम होगी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये उत्तर से लेके नॉर्थ से लेके साउथ तक का उसका सीक्वेंस है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है। अब कल हम आपको पढ़ाएंगे माउंटेन्स, यानी कि कल मैं आपकी पूरी पर्वत श्रेणी उसकी कंप्लीट करा दूंगा कि कौन कौन से पूरे इंडिया के जितने भी माउंटेन्स हैं सब मैं कवर करा दूंगा कल आपके। ठीक है। और मुश्किल कितना 10 मिनट का मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, 10 मिनट की, क्योंकि मैं जानता हूं इतना आप लोगों के पास समय भी नहीं है, और मेरे पास भी ये भी समय नहीं है क्योंकि मेरे का ही मेंस एग्जाम है पीसीएस का, तो इसमें इतना बिजी चल रहा हूं खुद ही। ठीक है। लेकिन आप लोगों के लगातार कमेंट्स बॉक्स में आ रहे थे कि सर स्टार्ट कर दीजिए इस तरीके से, तुम स्टार्ट करो। ठीक है। यदि आपको कंटिन्यू वीडियो चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैं अब डेली आपको 10 मिनट का वीडियो जरूर दूंगा इसका। ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।